हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर 4 तक क्वेश्चंस मैंने पहले रुकवाए थे क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनाने को कहा गया था। तो अभी तक हमने कोई क्वेश्चन बैलेंस शीट का किया नहीं है, तो आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 lakh divided into 4 lakh equity shares of ₹10 each. Out of these, the company invited applications for 3 lakh equity shares. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑथोराइज कैपिटल तो है ₹40 lakh, जो कि 4 lakh शेयर्स में डिवाइड है। एक शेयर ₹10 का है। ठीक है, जबकि कंपनी ने 4 lakh में से सिर्फ 3 lakh शेयर्स ही इशू करे हैं। ठीक है, कंपनी ने क्या कहा है कि 3 lakh शेयर्स ही हमने इशू करे हैं। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स। 3 बातें हो गई यहाँ पे। ऑथोराइज कैपिटल तो 4 lakh, इशूड करे हैं 3 लाख, लेकिन जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं वो है आपके 2,80,000। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हो चुका है। शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। सो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करना है और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसका मैंने फॉर्मेट बना के रखा है पहले से ही। अब इसको कैसे करना है देखो, मैंने समझा दूं आपको थोड़ा सा। लिखा है सॉल्यूशन फर्स्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड। जो विकास लिमिटेड की बैलेंस शीट है उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, यानी कि उसका एक कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी, इसमें उसका एक थोड़ा सा पोर्शन बनाना है बस हमें। ठीक है, यहां पर डेट दी होगी, डेट यहां लिख देंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट और अमाउंट। करंट ईयर का है, यहां पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जब हमने बैलेंस शीट के कुछ फॉर्मेट देखे थे उस टाइम पे। नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहां पर आएगा। ये मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूं कि आपने थर्ड बुक जो पढ़ी थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया कौन सा आइटम कहां पर आएगा, शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट कहां पर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट हमें कहां करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट यहां क्या पड़ता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट पड़ेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, है ना, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, अब शेयर होल्डर्स फंड में ही शेयर कैपिटल शो कर दे हम। याद होगा आपको, जो शेयर कैपिटल होती है वो शेयर होल्डर्स फंड में ही शो की जाती है। ठीक है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा, देखो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट बनाने के लिए हम यहां पर नंबर 1 मार्क करके शेयर कैपिटल लिख देंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, इसका वर्किंग नोट हम यहां पर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। आपको मैंने सिखाया था ना थ्योरी की क्लास में कि सबसे पहले कौन सी कैपिटल आती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितनी कैपिटल ऑथोराइज है इस कंपनी को, 40 लाख रुपीस की। और जो कि कैसे कैसे डिवाइड है, इसको एक्स्ट्रा डिटेल हम यहां लिखेंगे कि इसके 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट रुपीज, एक की वैल्यू कितनी है 10 ईच या पर शेयर। ठीक है, तो कितने हो गए 40 लाख। ये तो हो गई इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे डबल लाइन से। डबल लाइन से खींचने का मतलब इसको हमने क्लोज कर दिया कंप्लीटली। अब इसका आगे कोई इसका लिंक नहीं बनने वाला। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा किसी और से। चलिए, अब उसके बाद देखिए ऑथोराइज कैपिटल के बाद कौन सी आती है, इशूड कैपिटल। ये इसी सीक्वेंस में चलेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल की क्या कहानी है भाई, लाइन नहीं खींचनी थी, सॉरी लाइन नहीं है यहाँ पे। इशूड कैपिटल में क्या है, कंपनी ने आउट ऑफ 4 लाख 3 लाख शेयर्स ही इशू करे हैं। तो जितने इशू करे उतने हमने इशूड के आगे लिख दिया, 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, क्योंकि शेयर की कीमत तो 10 ही रुपए है। तो बेटा 3 लाख इंटू इतना कितना हो गया, 30 लाख। ओके, इसको भी हमने बंद कर दिया। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। बेटे ध्यान से समझना, सब्सक्राइब्ड
कैपिटल। ठीक है, अच्छा हमने लाइन में पढ़ा था यहाँ पे क्वेश्चन में कि भाई सारा का सारा पैसा रिसीव, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी सभी का अमाउंट हमें मिल चुका है, यानी कि सारा का सारा हमें रिसीव हो चुका है, यानी लोगों ने सारा पे कर दिया है। बट सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद होगा आपको, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन यहां पर सारा का सारा पेमेंट हो चुका है, इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप यहां लिखा जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, चलिए कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहां लिख दीजिए आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ठीक है, फुली पेड अप। कितना पैसा आपने कहा सर, यहां तो हमें 2,80,000 थे, कितने लोगों ने करा सब्सक्राइब, 2,80,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया था। इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। ठीक है, एट ₹10 ईच। तो बेटा कितना बन गया, ये बन गया आपका 28 लाख। ठीक है, 28 लाख आ गया। ये जो फाइनल फिगर आई है यही आपकी जो होती है, ये याद रखना हमेशा, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आगे जो भी अमाउंट लिखा जाएगा वही हमारा बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है, तो 28 लाख रुपीज जो होंगे वो आपके शेयर कैपिटल के आगे शो होंगे। क्लियर होगी बात। तो यहां पर हम लिख देंगे करंट ईयर के अमाउंट में, क्योंकि हम करंट ईयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे 28 लाख। ठीक है ना। और ये जो है नोट नंबर क्या पड़ेगा, इसका हमने वर्किंग नोट बनाया है क्योंकि, तो नोट नंबर क्या है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर पड़ेगा नोट नंबर 1 कि भाई 28 लाख कहां से आया, हमें नोट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। हमने देखा नोट नंबर 1 पे इसका एक्सप्लेनेशन पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमें ऑथोराइज कैपिटल यहां पर मिल गई। ठीक है, कितना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल कितनी हो गई 10 लाख। चलिए, द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 शेयर पर शेयर। कंपनी ने क्या करा, 50,000 इक्विटी शेयर्स इसने इशू किए हैं और प्रीमियम है ₹5 का। ठीक है, ₹2, अब देखो ₹10 का एक शेयर है, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज की। लिखा है ₹2 पर शेयर वॉज पेबल विद एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन के टाइम पर ₹2 देने हैं। ठीक है, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पर कितना देना है आपको, अलॉटमेंट पर देना है आपको ₹8, लेकिन इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है ₹5। तो बेटा अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, ₹3 अलग से हो गए, और अगर हम ब्रेक करेंगे 3 अलग और 5 अलग, तो 5 का प्रीमियम है। ठीक है, तो 3 + 5 = 8 एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो बैलेंस बचा वो यहां पर देना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस कितना, ये तो हमने निकाला ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा, देखो यहां पे समझा देता हूं मैं आपको। देखो एप्लीकेशन, ठीक है दिख रहा है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनली। ठीक है, एक साथ ये फर्स्ट कॉल है, वही आपकी फाइनल कॉल है। टोटल वैल्यू 10 आनी चाहिए यहां पे। एप्लीकेशन पर ₹2 कहे हैं, अलॉटमेंट पर टोटल 8 कहा है, लेकिन ₹3 वैसे हैं और ₹5 का क्या है प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 माना जाएगा। क्यों 5 कैसे आया, ये देखो 10 करना है ना टोटल, तो 2 + 3 5 और 5 10। ठीक है, तो ये जो 5 निकाला है ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आ गया। ठीक है, चलिए, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। ठीक है, सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए शेयर्स, एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। बच्चों यहां ध्यान समझना, बेटे सारा पैसा वैसे तो रिसीव हो गया, लेकिन 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, यानी 500 शेयर्स पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो ₹5 थे वो रिसीव नहीं हुए। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अलॉटेड टू बलराम, और जिसने नहीं दी उसका नाम था बलराम। ठीक है, जनरल एंट्री में इसका नाम नहीं आएगा, बट ऐसी बता दिया कि उस बंदे का नाम बलराम था, उसने 500 शेयर्स पर हमें पैसा नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, लिखा है प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब पहले अपना बेसिक सा काम सबसे पहले यही कर लेते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और यहां पर ये क्या है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, चलिए ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट जो भी है,
अब सबसे पहला काम क्या था, फर्स्ट नंबर डालेगा यहां पे और क्या लिखेंगे हम यहां पे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहला आइटम कौन सा आता है भाई, शेयर होल्डर्स फंड, है ना, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है तो बस एक ही आइटम लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, अब इसमें क्या आता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं अमाउंट की, अमाउंट कैसे आएगा, ये अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा, यानी नोट्स टू अकाउंट पे जाना पड़ेगा। यहां हम डालेंगे नंबर 1 और लिख देंगे यहां पर शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि इसका वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं हम, यहां लिख देंगे शेयर सॉरी। सबसे पहले देखिए, अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या लिखते हैं हमेशा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले हम ये लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल। कितनी ऑथोराइज कैपिटल थी, क्वेश्चन में देखा हमने 10 लाख रुपीज है, लेकिन 1 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है, तो यहां लिख देंगे हम ऑथोराइज कैपिटल जो है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक। कितने की हो गई भाई, ये तो हो गया आपके 10 लाख, बुक में भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके भी वही आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इशूड कैपिटल, सेकंड नंबर कौन सी कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल, ठीक है। आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल हमने कितनी इशू करी है, हमने इशू करे हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 50,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं, हम लिख देंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसका मतलब कितनी कैपिटल हो गई बेटे, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, इससे कितनी आ जाएगी, 5 लाख। इसको भी क्लोज कर दो। चलिए, अब बच्चों ध्यान से समझना यहां पे, अब इसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन हमने देखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के केस में क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे पहले आप यहां पे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके 2 पार्ट्स होते हैं और यहां पर दोनों ही पार्ट्स यूज होंगे। क्यों, कैसे, देखो अभी इसमें बताया था कि बलराम एक व्यक्ति था, उसके पास 500 शेयर थे और उसने क्या करा, फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है, तो 500 शेयर्स पर सारा अमाउंट नहीं आया, तो 500 वाला जो शेयर है वो तो पार्टली पेड अप है ना, फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा वो। लेकिन जो बाकी 49,500 यानी 50,000 में से 500 कम कर दूं अगर मैं, तो 49,500 शेयर्स पर तो कंप्लीट अमाउंट आ चुका है ना। तो जो इतना है 49,500 इनको किस कैटेगरी में लिखा जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन जो बाकी 500 है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। चलिए, तो पहले हम यहां पर पॉइंट नंबर ए डाल देते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमें पता है 49,500, क्योंकि टोटल हमें कितने इशू करते, 50,000 इशू करते, जिसमें से 500 अपने पहले माइनस कर दिया, उसको हम अलग लिखेंगे, ठीक है। जिनसे कंप्लीट अमाउंट हमें मिल चुका है वो कितने हो गए, 49,500, है ना। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना, सारा 10 हमने 10 रुपीज के हिसाब से ले लिया जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों इसमें, ये आ गया आपका 495,000, है ना, 4,95,000। अब आते हैं कैटेगरी नंबर बी पे। बच्चों देखो ध्यान से समझना, यहां पर हेडिंग क्या पड़ेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर्स हैं भाई, देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहां पे, इस पे आप लिखेंगे 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड अप, क्योंकि कॉल तो हमने सारे किए ना, उसने नहीं दिए वो बात अलग है, हमने कितने कॉल किए, हमने 10 के हिसाब से कॉल किए 500 शेयर्स पे, तो बनना कितना चाहिए था, 5,000 बनना चाहिए था, ठीक है। बट उस बंदे ने क्या करा,
₹5 के हिसाब से पैसे नहीं दिए, यानी ₹5, जैसे मैं यहाँ रफ पे समझा दूं, थोड़ा सा यहाँ रफ वर्किंग नोट समझ लीजिए कि ₹500 5 के हिसाब से उसने नहीं दिए। ठीक है, 1 मिनट और होल्ड कर लीजिए, मैंने आपको बुक में अभी सिखाया था यहाँ पे, ये यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा देखिए भाई, ₹2 दिए उसने, वेरी गुड, ₹3 दिए, ₹5 नहीं दिए। इस केस में क्या होगा, यानी उसने 5 इंटू 500 इतना अमाउंट उसने पे नहीं किया। बेटे जब कोई शेयर होल्डर किसी अमाउंट को पे नहीं करता है, हमने कॉल किया, उसने पे नहीं किया, तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर, कि हमने उससे ₹5 यहां पर मांगे और वो 500 उसने ₹5 यहां पर नहीं दिए, तो वो व्यक्ति आएगा, कॉल्स इन एरियर कहा जाएगा उसको, कि हमारे एरियर हो गया कॉल देने में उसको। ठीक है, तो बेटे यहां पर क्या लिखेंगे हम, इसको हम लेस कर देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। कितना अमाउंट नहीं दे पाया वो नहीं दे पाया, जितना नहीं दे पाया वही अमाउंट आएगा यहाँ पे। ₹5 नहीं दे पाया, 500 शेयर्स पर ₹5 वो नहीं दे पाया, यानी कि 2500 वो नहीं दे पाया। तो कितने दे दिए उसने? इसने 5000 मांगे थे, 2500 नहीं दे पाया, तो कितने दिए थे? 2500, इतना अमाउंट उसने पे कर दिया। तो अल्टीमेटली ये है और ये हमें मिल चुका है, दोनों को टोटल कर लेंगे यहाँ पे, कितना आना चाहिए? 497,500। ठीक है, 4,97,500 इतना अमाउंट हमें मिल चुका है। तो बेटे ये जो सब्सक्राइब कैपिटल का मैंने बताया था, ये अमाउंट जो होता है यही आपका शेयर कैपिटल में शो होता है, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 497,500। ओके, ठीक है।